ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने पहलगाम आतंकी हमले का बदला लिया है। आपको बताते चलें कि आज रात 1:44 पर पाकिस्तान दहल उठा। जी हां, पाकिस्तान के अंदर घुसकर करारा जवाब भारतीय सेना ने दिया है। जगहों को निशाना बनाया गया, इसमें मुजफ्फराबाद, बहावलपुर, मुद्रिके और इस तरह से कई ऐसे जगह हैं जहां पर आतंकियों के लॉन्चिंग पैड थे, जहां पर आतंकियों के पूरे स्कूल चलते थे, जहां पर आतंकियों को ट्रेनिंग दी जाती थी। उन जगहों को निशाना बनाया है भारतीय सेना ने और करारा जवाब पाकिस्तान को दिया है। ठीक अगर समय की हम बात करें तो रात के 1:44 का सन्नाटा, और इस सन्नाटे को चीरती हुई भारतीय सेना ने जो स्ट्राइक की है, उस स्ट्राइक का कोई जवाब पाकिस्तान के पास नहीं था। और चंद मिनटों में अपने इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम देकर, ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देकर भारतीय सेना के जो जवान थे, जो बहादुर थे, वो वापस एक तरह से आ जाते हैं। और आपको बताते चलें कि ठीक 1:44 पर टारगेट किया गया, निशाना बनाया गया। और इसके अलावा अगर हम बात करें जिस तरह से ये पूरा अटैक हुआ है, इसकी जो जानकारी थी वो एक तरह से साझा की गई है। और इसके बारे में जो पूरा जो ऑफिशियल बयान है वो भी एक तरह से सामने आ रहा है। लेकिन पाकिस्तान कहीं ना कहीं दहल उठा है। पाकिस्तान एक तरह से अब घबराहट का शिकार है। पाकिस्तान की तरफ से गीदड़ भपकी इससे पहले भी दी जाती रही थी और अब भी दी जाती रही है, और 9 ठिकानों पर ये बड़ी एयर स्ट्राइक भारत की तरफ से की गई है। लेकिन आपको बताते चलें कि इस हमले के बाद पाकिस्तान की तरफ से ताबड़तोड़ फायरिंग की गई है। LOC के और बॉर्डर के जो इलाके हैं, उन इलाकों को निशाना पाकिस्तान की तरफ से बनाया जा रहा है। खासतौर से जो शहरी इलाके हैं, उन शहरी इलाकों को निशाना बनाया जा रहा है। चाहे वो पुंछ की बात करें, मेंढर की बात करें, अखनूर की बात करें, और दूसरे जो इलाके हैं उनकी बात करें, जो LOC का इलाका, क्योंकि बहुत बड़ा इलाका है, और अब इस पूरे इलाके को पाकिस्तान एक तरह से टारगेट कर रहा है। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरह से ये पूरा आतंकी पहलगाम आतंकी हमला हुआ था, उसके बाद देश में एक नाराजगी थी, देश में एक गुस्सा था, और लोग ये चाहते थे कि मुंहतोड़ जवाब अब आतंकवाद को दिया जाए। मुंहतोड़ जवाब आतंकवाद के जो आका हैं उन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया जाए, और इससे अच्छा जवाब कुछ नहीं हो सकता था। क्योंकि आतंकवाद के गढ़ में घुसकर आतंकवादियों के जो ठिकाने हैं उन्हें अब एक तरह से नेस्तो नाबूद किया गया है। और एक सफल और एक कामयाब और एक करारा ऑपरेशन, जिसे हम ऑपरेशन सिंदूर कहते हैं, ये भारतीय सेना ने अंजाम दिया है। लोगों का रिएक्शन भी अब इस पर आ रहा है। लोगों में एक खुशी है, भारत माता की जय के नारे लगाए जा रहे हैं, लोग खुश हैं कि, और ख़ासतौर से लोग इस बात को लेकर खुश हैं। लोगों ने कहा कि प्रधानमंत्री से पूरी उम्मीद थी कि वो इस तरह का ऑपरेशन अंजाम देंगे, उनके अंडर में इस तरह का एक ऑपरेशन अंजाम दिया जाएगा, आतंकवाद को करारा जवाब दिया जाएगा। इस बार सिर्फ बातें नहीं होंगी, बल्कि बातों से आगे बढ़कर एक बड़ा कदम उठाया जाएगा। लोगों का रिएक्शन क्या कुछ है, लोगों का क्या कुछ कहना है, वो भी हम आपको सुनवाते हैं। पल पल का अपडेट हम आपके साथ साझा करते रहेंगे। इस ऑपरेशन सिंदूर को लेकर क्या कुछ अपडेट होता है, कश्मीर में किस तरह के हालात हैं, LOC और बॉर्डर पर किस तरह के हालात बने हुए हैं, इस बारे में भी हम आपको पल पल का अपडेट देते रहेंगे। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश में जिस तरह की एक खुशी है, ऑपरेशन सिंदूर के बाद लोगों में जिस तरह की खुशी है, खासतौर से उन लोगों में अब एक तरह से खुशी है जो लोग इस आतंकी हमले में शहीद हुए थे, उन्हें एक बड़ी श्रद्धांजलि के तौर पर माना जाता है, खराज अकीदत के तौर पर ऑपरेशन सिंदूर को माना जाता है। और जो मुतासरीन थे, जो विक्टिम थे, अब उनके जो घर वाले हैं वो ये कह रहे हैं कि इससे अच्छी श्रद्धांजलि कुछ नहीं हो सकती है। सब बहनें उनको बोल रही थी कि हम भारत की बहनें हैं, हम आपकी बहनें, और हम लोगों से हमारे पतियों को छीन लिया है।
तो मुझे लगता है शायद उसी वजह से ये ऑपरेशन का नाम सिंदूर रखा गया होगा कि जो हमारी सरकार है जो हर स्त्री को बहन बोलता है तो उनके पतियों को छीना गया था, तो उनका सिंदूर छीना गया था, शायद इसी की वजह से उन्होंने वो नाम रखा होगा। ये नाम पढ़ के तो हम बहुत रो रहे थे सुबह। और मुझे लगता है कि जो हमारे मेरे पिताजी का या फिर जितने भी उधर बच्चे थे उन सब के पिताजी और जितनी भी औरतें थे उनके पतियों का जो मतलब जान ली गई, तो उनका ये मरण जो था वो वेस्ट नहीं हुआ। और मुझे लगता है ये उनके लिए आज सच में दी गई एक श्रद्धांजलि है जो भारत ने एयर स्ट्राइक करके की है। ये कह रहा हूँ कि जिन 26 जवानों की लाशें गई हैं उनका बदला आज फौज ने और गवर्नमेंट ने, नरेंद्र मोदी जी ने उसका बदला लिया है, तो हम इसमें खुश हैं। हम ये खुशी चाहते हैं कि उसने इसका बदला ले लिया और उन जो वहां पे जिनकी जाने गई उनकी बेगुनाह जाने गई उनकी लाशों को भी इससे शांति मिली। फौजी लोगों ने एक्शन लिया है वो अच्छा किया है और वो सिंधु नाम देके भी औरतों को सम्मान दिया है, वैसा है। मोदी जी तक ये बात पहुंच गई है और मोदी जी ने अच्छा जवाब दे दिया है, उनको मुंह तोड़ जवाब दे दिया है। मैं अपने भारतीय सैनिकों का हौसला बढ़ाना चाहती हूँ कि अगर हम देश के काम आए तो हम भी तैयार हैं। मैं एक एयरमैन की बीवी हूँ, मेरे पिताजी आर्मी में थे, हमारा पूरा खानदान डिफेंस से रिलेटेड है। मेरे देवर एयरफोर्स में, मेरे नंदोई, मेरे पिताजी, दादाजी सब आर्मी से रिलेटेड है, आर्मी से रिटायर्ड है। मेरे पिताजी ने 2 लड़ाइयाँ लड़ी है। श्रद्धांजलि मिली है उन बच्चों को? हाँ, कुछ मिली है, कुछ बदला लिया गया है, कुछ बदला लिया गया है और ऐसा और सख्त बदला लिया जाए। भारत के ठिकानों पे हमला किया है पाकिस्तान। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ हाँ जी। कैसा फैसला है? सिंदूर नाम रखा। सिंदूर नाम, जिन नई नई बेटियों के सिंदूर उजड़े हैं, ये बहुत अच्छा नाम दिया है। बहुत ही ये एक संदेश जा रहा है दूर दूर तक भी उन बहनों का, बेटियों का जो विधवा हुई है उनका बदला लिया गया है, उनके सिंदूर का बदला लिया गया। हमारा सारा देश भारतवर्ष एक है, सब इसके खिलाफ हैं और सब आवाज़ बुलंद कर रहे हैं कि हमारी सेना ने बहुत बढ़िया काम किया, मोदी जी ने बहुत बढ़िया काम किया। भारतीय सेना को कोई संदेश देना? भारतीय सेना को मेरा ये संदेश है कि हम तन मन धन से आपके साथ हैं और हमारे बच्चों, हमारे भाइयों, लगे रहो, हम तुम्हारे साथ हैं। बहुत ही अच्छी बात है कि जो उन्होंने मोदी साहब ने बदला लिया है और मैं उनके साथ हूँ, जनता उनके साथ है और हमारा सारा परिवार उनके साथ है। मैं सेना के जवानों को यही मैसेज देना चाहती हूँ कि आगे बढ़ते रहो और ऐसे ही बदला लेते रहो। उनको मुंह तोड़ जवाब देना ऐसे ही देना चाहिए। कहती हूँ कि उन्होंने मेरे पति की मौत का बदला लिया है। तो उन्होंने कहा कि हमने अपनी बात सरकार तक पहुंचाई और सरकार ने उसका बदला लिया और आज उनकी धन्यवाद कहूंगी। मैं बहुत छोटी हूँ, उन्हें कुछ भी कहने या नहीं कहने वाली, लेकिन हाँ, जिस तरीके से हमारे पूरे परिवार को उन पे विश्वास था, उन्होंने उसी तरीके से जवाब देके हमारे विश्वास को कायम रखा है। एंड आई एम रियली थैंकफुल। और लोग अब एक तरह से काफ़ी खुशी मना रहे हैं, लोगों में एक जोश है। लोग कह रहे हैं कि वो भारतीय सेना के साथ बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। भारतीय सेना आगे बढ़े, भारतीय सेना अपने काम को अंजाम दे, वो उनके साथ खड़े हैं, डरने वाले नहीं हैं। ऐसे ही बॉर्डर और LOC इलाके के जो लोग हैं, जिनके घरों को नुकसान पहुंचा है, शहरी इलाकों में पाकिस्तान ने टारगेट किया है और जो लोग मुतासिर हुए हैं पाकिस्तान की फायरिंग से, नापाक हरकत से, ऐसे लोगों के बयान भी हम आपको सुना रहे हैं कि इन लोगों का हौसला कम नहीं है। ये लोग आज भी भारतीय सरकार के साथ खड़े हैं, भारतीय फौज के साथ खड़े हैं, BSF के साथ खड़े हैं। उन्होंने कहा है कि हमारी फौज आगे बढ़े, इसी तरह से कार्रवाई करती रहे, मुंहतोड़ जवाब आतंकवाद को देती रहे और हम इसी तरह से डटे रहेंगे, इसी तरह से अपनी फौज का मनोबल बढ़ाते रहेंगे। तो ऐसे ही कुछ लोगों के बयान भी हम आपको सुनाते हैं, लेकिन पल पल का अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। पल पल की जो खबरें होंगी, ख़ासतौर से जम्मू कश्मीर और LOC इलाके की जो खबरें होंगी, वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे।